मुख्यमंत्री ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अभी कांग्रेस ने 2 सीटों पर ही प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, लेकिन प्रत्याशियों को देख भाजपा की सांसें रुकनी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम की मंगलवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जहां भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। इससे भाजपा की देश भर में किरकिरी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हिमाचल में 6 विधायकों की सदस्यता गई है, उससे सबक लेने के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी कोई विधायक ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीट के लिए हमीरपुर और कांगड़ा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हमीरपुर से टिकट फाइनल नहीं हो रहा है। सतपाल रायजादा के नाम पर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस ऐसा प्रत्याशी चाहती है जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को टक्कर दे सके। हमीरपुर और कांगड़ा में से एक पर महिला प्रत्याशी कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। हमीरपुर में आस्था अग्निहोत्री और कांगड़ा सीट से आशा कुमारी का नाम चर्चा में है, लेकिन इन दोनों में से एक ही महिला चुनाव लड़ेगी। अब देखना है कि कौन सी सीट पर महिला प्रत्याशी का नाम फाइनल होगा। हिमाचल प्रदेश 4 लोकसभा सीटों वाला राज्य भले ही हो, लेकिन यहाँ पर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और लोकसभा चुनाव में पिछली बार भाजपा ने 4 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने दिग्गजों को मैदान में नहीं दौड़ाती है तो रास्ता कठिन होगा। इसलिए प्रत्याशियों को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। वहीं मंडी में कांग्रेस का किला भेदने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री को भाजपा ने मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने पारंपरिक सीट का युवा प्रत्याशी ही मैदान में उतार दिया। ऐसे में मंडी का किला भेदना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं रह गया। विक्रमादित्य सिंह परिवार का लंबे अरसे तक मंडी में प्रतिनिधित्व रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर में कांग्रेस विधायक दल के साथ चुनावी रणनीति बनाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र से लीड दिलाने का लक्ष्य दिया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक खुद जितनी वोट से चुनाव जीते हैं, उस लीड को बरकरार रखते हुए उससे भी ज्यादा वोट दिलाने का टारगेट दिया गया। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस दौरान राज्य की सत्ता में भाजपा काबिज थी। तब हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने लीड लेकर नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इस दौरान कांग्रेस सरकार की 15 महीने की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने को लेकर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिशा निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में भी गर्मी का एहसास नहीं हो पाया है। बारिश और बर्फबारी के कारण मौसम ठंडा है और अब भी शिमला, मनाली, लाहौल स्पीति सहित अन्य इलाकों में ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि ताज़ा बारिश और बर्फबारी के चलते लाहौल घाटी में पारा 0 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं बीते 12 घंटों में प्रदेश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। प्रदेश में ताज़ा हिमपात और वर्षा के बाद 3 NH सहित 114 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने का अनुमान है। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन हजारों श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा की। मंदिरों में सुबह से ही मां के जयकारे लगने लगे। नवरात्र की अष्टमी को मंदिरों में झांकियां सजाई गईं। इसके अलावा शहर में जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिरों सहित अपने घर पर कन्या पूजन कर मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, नैना देवी, ब्रजेश्वरी मंदिरों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सुबह 5 बजे से ही मंदिरों में लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। देर शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण दोनों कोर्ट रूम में मौजूद थे। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उनकी माफी का संज्ञान लिया, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि स्तर पर किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में 23 अप्रैल को अगली सुनवाई की जाएगी। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से जनता के लिए एक और चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पढ़कर सुनाई। केजरीवाल ने संदेश दिया है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। सीएम की चिट्ठी पढ़ते हुए संजय सिंह ने मोदी को घेरा और कहा कि मोदी अपने ही देश के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ जेल में आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे हैं।
वह पार्टी का मनोबल तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल न टूटेंगे और न ही झुकेंगे। फेक और बॉट अकाउंट के बढ़ते मामलों के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने पोस्ट और लाइक करने के लिए पैसे चार्ज करने का ऐलान किया है। मस्क का कहना है कि बॉट को रोकने के लिए यही एकमात्र तरीका बचा है। इससे फेक अकाउंट्स पर लगाम लगाने में आसानी होगी। एक्स पर आने वाले नए यूजर्स को पोस्ट करने के लिए पैसे देने होंगे, लेकिन कितनी राशि चार्ज की जाएगी इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री जानवी कपूर की आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर आधारित है। इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया, जिसे देख के फैंस ही नहीं बल्कि सुपरस्टार आलिया भट्ट भी काफी उत्साहित है। ये फिल्म 31 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।